स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा एमपीडब्ल्यू पुरुष द्वारा अपने प्रशिक्षण की मांग को लेकर महानिदेशालय परिवार कल्याण परिसर में आंदोलन का 44वां दिन। योगी से यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार। मोदी योगी से यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार। मोदी योगी से यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार। मोदी योगी से यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे। महानिदेशालय परिवार कल्याण परिसर में संविदा एमपीडब्ल्यू का पिछले 27 जुलाई 2021 से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शुरू हुआ था। दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश सरकार कौशल विकास मिशन के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है, लेकिन संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जो आवश्यक प्रशिक्षण है वो महानिदेशालय परिवार कल्याण करता है और उस प्रशिक्षण को पाने के लिए हम लोग पूरी पर्याप्त योग्यता रखते हैं। महानिदेशालय का प्रस्ताव है, याचिका समिति में भी यह प्रकरण चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के जितने भी आदेश हैं हम लोगों के पक्ष में हैं। इसके बावजूद प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम लोगों को धरने के ऊपर बैठना पड़ रहा है। आज इस संदर्भ में मैंने पुनः महानिदेशक परिवार कल्याण महोदया को एक अनुस्मारक दिया है और उसमें मैंने उनसे निवेदन किया है कि आपने जो मौखिक आश्वासन हमें 27 जुलाई 2021 को दिया था, जिसमें आपने कहा था कि हम 2-1 दिन के अंदर अपर मुख्य सचिव महोदय के सामने आपकी वार्ता करा करके इस मामले को निस्तारित कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन खेद का विषय है कि अभी तक उन्होंने कोई वार्ता नहीं कराई। इसके लिए मैंने आज उन्हें पुनः उनके बातों को याद दिलाते हुए लिखित अनुस्मारक यहाँ दे दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह इसके ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा। हम लोग पिछले 44 दिन से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। शासन को, विभाग को, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिन युवाओं के दम पर यह सरकार आई है, इतना प्रचंड बहुमत है, उस सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए बाकायदा आपने अपने संकल्प पत्र में 72,000 उपकेंद्रों के बनाने की बात कही थी, लेकिन खेद का विषय है महोदय कि 20,543 उपकेंद्र हैं जिन पर एक आप मेल हेल्थ वर्कर नहीं दे पा रहे हैं। प्रशिक्षण पिछले 32 वर्ष से नहीं हुआ है। इस भ्रष्टाचार के ऊपर क्या सरकार की निगाह नहीं है? क्या प्रदेश के मुखिया को ये सब बातें नहीं देखनी चाहिए? हमारे लोग काम किए, उसका पैसा भी बाकी है। आपने बाकायदा जो चयन प्रक्रिया के 3 बिंदु होते हैं, लिखित प्रक्रिया होती है, मेरिट के आधार पर चयन होता है और इंटरव्यू के माध्यम से होता है। तो जब आपने एक बार हमारा मेरिट के आधार पर चयन करके हमें कार्य पर ले लिया तो आपको प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर आप इस समस्या से मुंह मोड़ेंगे तो हम आपको याद दिला दें कि तमाम सरकारें आई और गईं, कोई भी स्थिर नहीं रहता। सरकार और सरकार के वही कार्य स्थिर रहते हैं जो जन सुविधाओं को बढ़ाने का काम करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का काम करेंगे, वो अगली सरकार में रहेंगे। हम पुरजोर आपसे मांग करते हैं कि हमें प्रशिक्षण दिला करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर तैनाती दी जाए। एमपीडब्ल्यू जिंदाबाद, एमपीडब्ल्यू जिंदाबाद, एमपीडब्ल्यू करो बहाली, वेलनेस सेंटर पड़े खाली, एमपीडब्ल्यू करो बहाली, वेलनेस सेंटर पड़े खाली, बंद करो यह भ्रष्टाचार। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।